लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का हरियाणा दौरा। 21 जनवरी को हरियाणा आ सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में शिरकत कर सकते हैं। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, एक तरफ कांग्रेस के संगठन को दोबारा से खड़े करने की तैयारी, दूसरी तरफ खुद राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो काफी समय का इंतजार था कांग्रेस का संगठन को लेकर, कई चुनाव हारी हुई है कांग्रेस का आगाज था, जिसके बाद एक्टिव मोड में राहुल गांधी नजर आए थे। कांग्रेस के नेतृत्व है हरियाणा के वो नजर आए थे कि संगठन निर्माण किया जाएगा। राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ के दौरे पर कोई बैठक किया गया था, जिसके बाद आनंद फानन में संगठन के विस्तार के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए कामकाज किया गया है। इसके बाद जो प्रशिक्षण शिविर भी कांग्रेस का चल रहा है और 21 जनवरी को राहुल गांधी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ब्रीफ किया जाएगा कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से संगठन को और मजबूत बनाना है, किस प्रकार से व्यापक तरीके से इसे संगठन को बनाना है और साथ ही जनता तक किस प्रकार से पहुंचना है, ताकि कांग्रेस की क्या नीतियां हैं, किस प्रकार से कांग्रेस कामकाज कर रही है जनता के लिए, वो आम जनता तक कोने कोने तक पहुंचनी बहुत जरूरी हो जाता है। यानी हम यूं कहें तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कामकाज करती है कि अभी से ही अगले चुनाव की तैयारी हो जाती है, अपनी हर एक बात, हर एक नीति को आम जनता तक पहुंचाती है, उसी प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर इस बार नजर आने वाली है। यानी संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है और जिसमें राहुल गांधी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कई लोगों को बुलाया गया है, चल रहा है, कई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, उन्हें ट्रेन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को ट्रेन किया जा रहा है। राहुल गांधी भी ट्रेन करते हुए नजर आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ट्रेन करते हुए नजर आने वाले हैं, ताकि एक मजबूत संगठन, इस जो लोग जुड़े हुए संगठन के साथ एक मजबूती के साथ मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अपराजिता, हालांकि देखिए जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों, न केवल केंद्र में बल्कि हरियाणा कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से मनरेगा में जो बदलाव किया गया है उसको उठाने की पूरी कोशिश की है। अब जब राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा संभव है ट्रेनिंग कैंप के दौरान? बिल्कुल, देखिए हालांकि जो उनका दौरा है वो मूलतः इस प्रशिक्षण शिविर पर केंद्रित रहने वाला है, उस पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। मगर इसके अलावा भी चाहे मनरेगा का वो मुद्दा हो जाता है, इसके अलावा हरियाणा में जो क्राइम के मुद्दे कांग्रेस के द्वारा उठाए जाते हैं और तमाम जितने भी मुद्दे हैं, यानी हरियाणा में जो मुद्दे उन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा इस पूरे सेशन में और राहुल गांधी को उठाते हुए नजर आएंगे और साथ ही अपडेट भी दिया जाएगा। यानी मनरेगा को लेकर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में विपक्ष के द्वारा किया गया है, तो उसका किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिला है, किस प्रकार से वो सब चीजें की गई है, इसका भी अपडेट लेते हुए राहुल गांधी नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि देखिए जिस तरह से गुटबाजी की जो तस्वीरें सामने आती हैं उसको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि विपक्ष का रोल निभा रही है, विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी आपस में ही एकजुट नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये बात नहीं मानते हैं, लेकिन अपराजिता कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आती हैं वो ये संदेश जरूर देती हैं कि कहीं ना कहीं एकजुटता तो नहीं है। अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं, इससे पहले भी कोशिश की गई थी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई कि सबको एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन तस्वीरों में कुछ खास बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब राहुल गांधी दोबारा आ रहे हैं, हो सकता है फिर से संगठन को एक साथ रखने की गुरु मंत्र या ट्रेनिंग देकर जाए राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए संभव है, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा स्ट्रिक्टली ये चीज कही गई थी कि जो गुटबाजी है उसे पूरी तरीके से हरियाणा में खत्म करना होगा। यानी अपने लिए नहीं आता, पार्टी आपको काम करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जीत संभव है आने वाले समय में। और बिल्कुल जरूर संभव है कि जो अब जाकर गुटबाजी हो रही है, यानी चंडीगढ़ की मीटिंग के बाद अब जाकर जब राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, तो उसके बीच में किस प्रकार की गुटबाजी हुई, क्या शिकायत हुई है, उसका भी ब्यौरा राहुल गांधी लेते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार तेज कमान चाहती है कि हरियाणा से कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से गुटबाजी खत्म हो जाए। हालांकि तमाम नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी है, कांग्रेस में हमेशा से इंटरनल डेमोक्रेसी रही है, अपनी बातें रखने का नेताओं को मौका मिलता है और ये गुटबाजी नहीं है, ये केवल हम कह सकते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी है। लोग अपनी अपनी बातें करते हैं और किसी प्रकार की तो गुटबाजी नहीं है, बस लोग अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की मधुरता, हालांकि ये भी कहा जाता है कि मधुरता है हमारी पार्टी में, करवाहट नहीं है बाकी पार्टियों की तरह, ये भी दावा किया जाता है। तो संभव है कि जब राहुल गांधी आएंगे तो गुटबाजी का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा, जिसके बाद वापस से गुरु मंत्र हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी देते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की एक कमजोरी है, अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाने की जो चर्चाएं होती रहती हैं। दावा किया जाता है कि वो रणनीति ही नहीं है कांग्रेस के पास कि जनता के मन में उतर जाए। क्या इस पहलू पर भी कांग्रेस को अब काम करने की जरूरत है अपराजिता?
और देखो सबसे जो मजबूत कड़ी होती है जनता तक पहुंचने की, वो कार्यकर्ता होते हैं, संगठन होते हैं, और इसी से काम कांग्रेस कर रही है। और राहुल गांधी इसी वजह से पहुंच रहे हैं ताकि वो गृह मंत्र उन्हें दे सके कि किस प्रकार से जनता तक पहुंची कांग्रेस क्या कामकाज कर रही है, उन तमाम कामों का जो ब्यौरा है, जो अपडेट है, वो लोगों तक पहुंच सके। तो किस प्रकार से भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त किस प्रकार से कांग्रेस ने कामकाज किया था, अभी किस तरीके से विपक्ष से भूमिका निभाते हुए काम कर रही है, सरकार कहाँ पर लाभ कर रही है, तमाम चीजों का जो अपडेट है वो जनता तक पहुंचाई जाएगी, ये आवश्यक हो जाता है। और इसी वजह से यानी यूं कहे तो संगठन के मजबूत होने से कांग्रेस धरातल पर मजबूत होगी और आम जनता के दिल में उतरती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि देखिए ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी हरियाणा पहुंच रहे हो या खुद कांग्रेस पार्टी की आला कमान हरियाणा कांग्रेस को ट्रेन करने की, गाइड करने की कोशिश कर रही हो। जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी तब भी काफी जोश देखने को मिल रहा था पार्टी में, लेकिन कुछ खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि जब राहुल गांधी दोबारा पहुंचेंगे तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो की जा रही थी एक सकारात्मक बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिकायत जो कार्यकर्ताओं के अंदर होती है कि उनकी बातें हाईकमान तक नहीं पहुंच पाती। यानी वो कोशिश करते हैं कि जो परेशानी उन्हें धरातल पर महसूस हो रही है किसी भी वरिष्ठ नेताओं की वजह से, हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं की वजह से, उन्हें सीधा वो हाईकमान तक पहुंचा सके ताकि इसका निवारण हो सके। ये शिकायत रहती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये शिकायत निकल कर आई थी कि हमारा जो सहयोग है वो हमें नहीं मिल पा रहा है सीनियर लीडर से। इस प्रकार की शिकायतें वो राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते थे मगर पहुंच नहीं पा रही थी। इसके बाद अब ये जो शिकायत है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जिस प्रकार से दौरे पर नजर आ रहे हैं, प्रभारी जिस प्रकार से दौरे पर नजर आ रहे हैं, तो संभवतः ये जो शिकायत है कि उनकी बातें हाईकमान तक सीधा नहीं पहुंच पाती, जो परेशानियां वो बताना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पा रही है, तो अब वो शिकायत संभवतः खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी लेकिन आपस में जिला अध्यक्ष भी भिड़ते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में सबकी नजरें इसी पर हैं कि जब राहुल गांधी आएंगे तो कुछ तस्वीरें बदलेंगी या सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। साथ ही अपराजिता, अगर संगठन मजबूत हो जाता है कांग्रेस का तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कांग्रेस की लोकप्रियता अभी भी कही जाए तो धरातल पर बहुत ज्यादा है, खासतौर पर कई सीनियर लीडर्स की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर संगठन जैसे जो मुद्दे हैं जिस वजह से कांग्रेस पीछे हटती नजर आती है, याद करती है उन मुद्दों पर, अगर वो चीजें कांग्रेस सॉल्व कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, अन्य पार्टियों के लिए भी बड़ी चुनौती हो सकती है। और कांग्रेस वही चाहती है कि तमाम जो भी चीजों की वजह से, यानी जिन भी कारणों की वजह से ये जो विधानसभा चुनाव जिन्हें वो जीतता हुआ समझ रहे थे, जो हारे हैं, उनमें क्या गलतियां रही थी, उन सभी चीजों का खाता भी निकाला गया, उन सभी चीजों का निवारण भी ढूंढा जा रहा है ताकि अगले चुनाव में इस प्रकार की परिस्थिति ना निकलकर सामने आए। तमाम चीजें की जा रही है और जो शिकायतें हैं जिला अध्यक्षों की, आम कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें, तमाम चीजों को दूर किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो जाए, तमाम चीजों की एक चुनौती कांग्रेस बनती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि गुरु मंत्र होना एक अलग बात है और उसे धरातल पर उतारना एक अलग बात है। देखना होगा क्या कुछ बदलाव आता है संगठन में। धन्यवाद आपका अपराजिता तमाम जानकारी के लिए।